हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। देखिए सवाल क्या कर रहा है। द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24% and A and D is 29%। घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ट्रिक बताऊंगा। What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? लीनियर क्रोमोसोम के ऊपर A B C D की इनकी सीक्वेंस बतानी है। सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे बड़ा वाला नंबर देख लो, सबसे ज्यादा क्या है 29% के बाद 24% है। ठीक है, तो अब मैं इसको देखो, अब आप पेपर पे करोगे तो कर लोगे, मैं आपको इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना बस एक बार। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा था, जल्दी से देखो। सबसे बड़ा नंबर था हमारा 29%। देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या भाई, ये देखो, ये दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा सही से। अब सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या था, ए और डी के बीच में। ठीक है, दैट इज 29%। तो हमारा ए और डी, यानी ए इस कॉर्नर पे, डी इस कॉर्नर पे। ठीक है, 29% आ गया। उसके बाद सी और डी, यानी डी तो हमारा वहीं पे फिक्स रहा और सी ये रहा, तो इनके बीच में कितना आ गया 24%। अब हमारे को इसके बाद क्या नंबर दे रखा था, दैट इज ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में तो भैया ए तो आपका ए तो स्टार्टिंग में फिक्स था ही, तो ए को मैंने वहीं पे रखा। ए और बी के बीच में कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में लगा लेंगे। तो हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, सी और डी भी पता चल गया, सी और डी के बीच में भी पता चल गया। ठीक है, ए और बी के बीच में भी पता चल गया। अब आप क्या कर सकते हो, बस वैल्यू तो रखनी है उठा के भाई। ए और बी के बीच में देख लो कितना आ गया, ये ए और बी के बीच में देख लो कितना आ गया। ए और बी के बीच में दैट इज ये 20% आ गया टोटल। अब उसने ए और सी के बीच में 5% दे रखा है। मतलब आपसे अगर पूछा जाए ना कि वैल्यू अपने आप भी बता दो, परसेंटेज अपने आप भी बता दो, आप खुद भी बता दोगे। ठीक है, तो अब देख लो, ए सी बी और डी, ये आपकी सीक्वेंस आ गई। तो अब आप फटाक से इधर आओ और अपना देख लो भाई, क्या क्या आपके क्या क्या सीक्वेंस में कुछ ऐसा दे रखा है क्या, ए सी बी डी दे रखा है क्या। देख लो भैया, वापस से मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देख लो कोई है क्या इस तरह का ऑप्शन। हाँ, ए सी बी डी आपका कोई ऑप्शन है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस वाज डन बाय। भाई ये किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है, किसने दिया था, किसने दिया था ये, जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से। दिख रहा होगा आपको, किसने दिया था, इट इज टी एच मॉर्गन। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसके बाद, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमोर्गन इज अडप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। भाई सेंटीमोर्गन मैप यूनिट जो है, मैप यूनिट सेंटीमोर्गन अडप्टेड इन द जेनेटिक मैप में यूज होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 50% क्रॉस ओवर। भाई 50% नहीं, 1% क्रॉस ओवर दिखाता है। तो 1% वाला कोई है क्या, 10% है, 100% है, ये रहा 1% वाला। तो ये सब गलत हो गए। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। तो आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।